CUET दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सिर्फ मैं आज यहाँ पे बी फार्म की बात नहीं कर रही हूँ कि अगर आप बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देने होंगे या फिर क्या देना होगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बी फार्मेसी के साथ साथ बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो सब आप टारगेट कर सकते हो CUET के थ्रू। आज मैं आपको बताऊंगी बी फार्मेसी के लिए जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो जनरल टेस्ट है, जो लैंग्वेजेस हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, जनरल टेस्ट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, कंप्लीट आपको डिटेल बताऊंगी। कहां से आपको इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगी। आपके पास होना जरूरी है, अनिवार्य है, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो सब चीजें आपको आज मैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट कैसे आपने ओपन करनी है, CUET की कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन सी है, एवरीथिंग आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये आ गए हम CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपने जनरली कुछ नहीं करना है, आपने गूगल पे सर्च करना है CUET। जैसे ही आप CUET डालेंगे तो वहाँ पे CUET.summer.ac.in करके वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपने क्लिक करना है। तो ये हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब हमें जनरली ये देखना है कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसके अंदर एनरोल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम वही देखेंगे। तो यूनिवर्सिटीज पे डायरेक्टली हमें कर लेना है क्लिक, और ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो है वो एनरोल हैं CUET के अंदर, जिसमें कि ऑल ओवर द जितनी भी इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है वो सब इसमें शामिल है। जैसे ये फॉर एग्जांपल हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये रो देख लेते हैं हम। तीन है यहाँ पे, एक रो जो बनी हुई है, तीन यूनिवर्सिटी के तीन कॉलम है, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 और 42, 43, 44 यूनिवर्सिटीज इसमें एनरोल हैं। अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट की 44 यूनिवर्सिटीज का होना मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं मोस्टली वो सारी यहाँ पे आ गई हैं, सारी यहाँ पे कैप्चर हो गई हैं। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि एक यूनिवर्सिटी में जब पहले अलग से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता था, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो यहाँ पे बहुत ही सुपर्ब यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं किसके लिए, बी फार्मेसी के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, अगर इस हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लेते हो, सो दैट्स अमेजिंग फॉर यू। बट ये यूनिवर्सिटी जो है, जब ये पहले एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी तो पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी के लिए हमें एग्जाम देना होता था। फॉर एग्जाम्पल हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और डॉक्टर हरि सिंह दोनों को हम कर रहे हैं यहाँ पे टारगेट, लेकिन उसके लिए दोनों के हमें एंट्रेंस एग्जाम अलग से देने पड़ते, दोनों के लिए अलग अलग सेंटर पे जाना पड़ता, इस तरीके से एग्जाम होता, दोनों का अलग फॉर्म भरना पड़ता। लेकिन CUET में आप ये जितनी भी यूनिवर्सिटी दी गई है ये सब एक साथ टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम। ओनली वन एग्जाम की हेल्प से आप ये सारी यूनिवर्सिटीज एक साथ टारगेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से आप लोगों के लिए वरदान है। ठीक है जी, चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी यूनिवर्सिटीज आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज जो स्टेट गवर्नमेंट की है। जैसे कि आप थर्ड नंबर पे देख रहे हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश फॉर टेक्निकल कोर्सेज। सो उसमें फार्मेसी भी आ जाता है, बी फार्मेसी बेस्ट यूनिवर्सिटी है बी फार्मेसी के लिए उत्तर प्रदेश में, तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पर्टिकुलर एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जाके जरूर देखें। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट हो, उसकी जानकारी आपने होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए अब आ जाती है सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जिनमें की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, जैसे कि IIMT हो गया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एपेक्स हो गया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भी मैं आपको काफी सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। अब देख लेते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का मतलब क्या है कि भाई जितनी भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये सब आपको देखने को मिलेगी यहाँ से, है ना। तो ये हम थोड़ा सा जाके देखेंगे कहाँ पे, इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा बैक।
ठीक है, और हम यहाँ से ओपन करते हैं अपने इस फॉर्म को। ठीक है, चलिए तो मैं इसमें आपको फिर मार्क करके सारी चीजें बताता हूँ। चलिए जी, चलिए तो हम चलते हैं स्क्रॉल करके नीचे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस। अब ये लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस का मतलब क्या है, मैं आपको जूम करके भी दिखा सकती हूँ, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम इरेज, भाई इरेज हो जाइए। ठीक है जी, चलिए। सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एब्रीवेशंस में आपको इंट्रोडक्शन में जितना भी टोटल इंट्रोडक्शन है वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका कलर ले लेते हैं ऑरेंज। इंट्रोडक्शन में अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सबसे पहले जो इसकी टेस्टिंग एजेंसी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना जरूरी है, राइट। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इंडिया के जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट करवाता है, कौन, एनटीए। और एनटीए ही सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, मतलब ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत 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 बेनिफिशियल की बात है कि भाई खुद सोच के देखिए कि एनटीए जैसी एजेंसी अगर करवा रही है सीयूईटी का पेपर, ये तो ये इसमें कोई भी घपलाबाजी तो होगी नहीं, बहुत बड़ी लेवल का एग्जाम है। पहले ही साल में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और इस बार तो सारे क्या, मुझे लगता है वर्ल्ड का नंबर 1 एग्जाम बनने वाला है सीयूईटी। ठीक है, वैसे तो नंबर 1 एग्जाम्स में ये आता है, लेकिन हाँ पहले नंबर पे आ जाएगा इस बार 2023 का जब एग्जाम होगा, आप देखना नंबर 1 पे आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पे पेज नंबर दिए हैं, मतलब आपको पहले ही इंट्रोडक्शन, मतलब सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सबको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। पहले साल में हमें भी कॉम्प्लिकेटेड लगा, टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल था चीजें समझना। खुद एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो चीजें नहीं समझ पाया, ना होल्ड कर पाया, लेकिन इस बार से प्री प्लानिंग है। 100 से ज्यादा सेंटर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी टेस्ट के लिए पहले से प्रिपेयर कर दिए हैं। सीयूईटी के लिए एनटीए ने पहले से हो गए 100 सेंटर इस बार तैयार, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथली पेपर होगा, टाइमली पेपर होगा, तो बिल्कुल इस बार आप प्रिपेयर हो जाओ। अब इस बार ये नहीं है कि 2022 में आपने सुन लिया, सुन के बच्चों ने एडमिशन ले लिया क्योंकि सितंबर तक प्रोसीजर चल रहा है सीयूईटी का, ना, इस बार ऐसा ना होगा। इस बार तो आप अगर जिसने सोच लिया पहले से कि एंट्रेंस एग्जाम कुछ होता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना है, वही जा पाएगा, बिकॉज फरवरी के सेकेंड वीक से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, चलिए अब सीयूईटी के बारे में आपने कुछ जाना, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट। रोल ऑफ एनटीए, एनटीए का आखिरकार रोल क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको ये सारी चीजें पता चलेगी, राइट। चलिए जी, अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। अब भाई एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, हमारे लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि भाई पेपर किस मोड पे होगा। मैं बता देती हूँ, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है क्या वो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, वो आपको पता चलेगा पेज नंबर 16 पे। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का आखिरकार पैटर्न क्या रहेगा वो पता चलेगा पेज नंबर 16 पे। टेस्ट सब्जेक्ट कवर्ड अंडर सीयूईटी, कौन कौन से टेस्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे सीयूईटी के अंदर, 16 और 17 पेज नंबर पे आपने देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन स्कीम, बिल्कुल एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी वो भी पता चल जाएगी आपको पेज नंबर 18 पे। उसके बाद है सिलेबस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, उस वो कंप्लीट सिलेबस तो इसमें नहीं दिया होगा, लेकिन हाँ उसका प्रोसीजर बताया होगा, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, चलिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, रिजर्वेशन कोटा क्या रहेगा, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद चॉइस ऑफ सिटीज, आप अपने हिसाब से चीजें सिटी चूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एडमिट कार्ड, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, कैंडिडेट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, मतलब जो कि जरूरी है माननी सीयूईटी के एग्जाम के अंडर, वो चीजें आपको माननी ही है। रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो। फिर उसके बाद अनफेयर मींस प्रैक्टिस एंड ब्रांच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मींस प्रैक्टिस, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है जी, इस तरीके की ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पेज नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताई गई है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2, तो सीधा चलते हैं पेज नंबर 16 से 18 के बीच में। ठीक है जी, तो स्क्रॉल करके हम चलते हैं पेज नंबर 16 टू 18। ठीक है, 16 18 से हमारा हो जाएगा काम की चीजें शुरू। इस जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पिन होके रखा है, सिलेबस भी वहां पे पिन होके रखा है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आ जाता है पेज नंबर 16। तो पेज नंबर 16 से यहाँ पे स्टार्ट हो गया क्या, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट कवर्ड इज गिवन इन अपेंडिक्स सेकंड।
ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इन्होंने कि टेस्ट जो सब्जेक्ट होगा वो किस तरीके से होगा, एग्जामिनेशन स्लॉट कैसे होंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन में किस तरीके से शेड्यूल होगी चीजें। तो फर्स्ट नंबर ए पे देखिए, अ कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 9 टेस्ट इन फॉलोइंग मैनर। आप कम से कम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम ज्यादा 9 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, 9 टेस्ट आप दे सकते हो। अब उसमें कॉम्बिनेशन होगा डोमेन्स का, जनरल टेस्ट का, लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉम्बिनेशन मिला के आप 9 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। और कम तो आप कितने भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस, लैंग्वेज आप मैक्सिमम 2 ही सिलेक्ट कर पाओगे। लैंग्वेज का मतलब अब यहाँ पे क्या है, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे किस मोड में आपने पेपर देना है वो भी नहीं है, यहाँ पे किस लैंग्वेज में आपने पेपर देना है वो भी यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड में जब आपके पास क्या था, आपने पेपर दिया था इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है, वो सब्जेक्ट थे आपके वहां पे, तो ये जो लैंग्वेजेस है ये सब्जेक्ट है, इसमें आपके रीजनल लैंग्वेजेस भी होंगी, साथ ही साथ इसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, सारी लैंग्वेजेस होंगी, उसमें से आप 2 कोई सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। 45 नंबर, ध्यान से सुनो, 45 नंबर का पेपर आएगा, 40 नंबर इसमें आपने मिलने हैं, ठीक है। दूसरा, मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस फॉर सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B taken together, maximum of 5 domain subject from section 2 and general test from section 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है नो टेस्ट का हम कॉम्बिनेशन में ला सकते हैं, जिसमें 5 तो डोमेन हो गए, 3 लैंग्वेज, 5 और 3 8, और 1 हो गया जनरल टेस्ट सेक्शन 3 से। ये मैक्स टू मैक्स ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ये मैक्सिमम है, ठीक है, ऐसा नहीं है आप 10 डोमेन देने लगो, नहीं दे पाओगे, 5 डोमेन मैक्सिमम है। फार्मा के स्टूडेंट हो, फार्मा में जनरल टेस्ट नहीं पूछा जाएगा, आपका जनरल टेस्ट नहीं आएगा, लैंग्वेजेस नहीं आएंगी, सिर्फ आपको फोकस करना है डोमेन सब्जेक्ट पे। डोमेन सब्जेक्ट दैट मीन आपने जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दैट्स आर कॉल्ड डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है, वहां पे हमें फोकस करना है, राइट हो गया। चलिए अब उसके बाद बात कर लेते हैं, जब आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर रहे हो, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, जनरल टेस्ट चूज कर रहे हो, कुछ भी चूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने कैसे चूज करना है, द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू रिक्वायरमेंट ऑफ हिज हर इन इनिशिएटेड यूनिवर्सिटी एज चॉइसेस should match the requirement of the university, yes this is the important thing। ये भी मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी स्पेसिफिक, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। भाई आपने जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, पहले आपने देख लेना है कि उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कौन से टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेगी, कौन से सब्जेक्ट, सीयूईटी के थ्रू तो लेगी, लेकिन कौन सा उसमें जनरल टेस्ट मांगा है उसने, कितनी लैंग्वेजेस मांगी है, कितने डोमेन्स मांगे हैं। अगर आपका टारगेट वही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, तो उसी के डोमेन्स के अकॉर्डिंग आपने टेस्ट फिल करना है, ठीक है जी, आपने फॉर्म फिल करना है। तो ये चीजें, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी यूनिवर्सिटी का पहले आपने चेक कर लेना है कि वो मांग क्या रही है, राइट हो गया जी। आ जाते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। आप देखिए एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज, ठीक है जी, मल्टीपल डेज में एग्जाम कंडक्ट होंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही दिन में सारा हो जाएगा, नहीं जी, कम से कम इसके लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 महीना ही हो गया था एग्जाम चलते चलते, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स भी रहे, बहुत जगह सेंटर्स फेल भी हो गए और बहुत दिक्कतें हुई पिछली साल तो, लेकिन इस बार होपफुली ऐसा नहीं होगा, सो बेफिक्र रहो। लेकिन हाँ, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में पेपर होगा। स्लॉट 1 का जो टाइमिंग है वो है 9 बजे से लेके 12 बजे तक, स्लॉट 2 की जो है वो 3 बजे से 6:45 तक, ठीक है, इस तरीके का टाइमिंग रहेगी। ड्यूरेशन ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, 45 और 60 मिनट टू 195 मिनट, ठीक है, इस तरीके का रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो स्लॉट सेकंड है उसमें 45 मिनट से 225 मिनट तक का रहेगा, ठीक है। अलग अलग ये क्राइटेरिया रहेंगे, अलग अलग टेस्ट के हिसाब से रहेगा। जनरल टेस्ट में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, 70 आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 और मोर स्लॉट ऑन डिफरेंट डेज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट टेस्ट टेकन द कैंडिडेट, यस जो एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 2 से 3 स्लॉट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 3 सब्जेक्ट चूज कर लिए, तो ऐसा तो नहीं है एक ही बार में हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो 2 से 3 शिफ्ट में आपका जा सकता है, अलग अलग डेज में भी हो सकता है, तो वो आपके जब एडमिट कार्ड आएगा आपको तब पता चल जाएगा, ठीक है जी।
वो आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या डेट और क्या डे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें, आफ्टरनून में भी वही चीज है। फिर उसके बाद 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1 1 बी मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन सी, सेक्शन सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद सिलेबस ऑफ टेस्ट, अब मैं सिलेबस ऑफ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 में लैंग्वेजेस आएंगी, ठीक है। वो आपकी नेटिव मतलब वो आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो कि आप यूज करना चाहें, ठीक है। सेक्शन सेकंड में जो है सारा सिलेबस, मतलब सेक्शन सेकंड का सिलेबस का मतलब क्या है कि आपके डोमेन सब्जेक्ट, और डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, इन्होंने बता दिया, ठीक है। सीयूईटी की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा लंबा हो जाएगा आज का वीडियो। सेक्शन 3 में आएगा आपका जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि इसमें जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक अर्थमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, स्टेट, थोटिल, ग्रेड, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आएंगी जनरल टेस्ट में। बहुत टिपिकल टास्क है ये, ज्यादातर जो आपके बंदे होते हैं हिस्ट्री वगैरह वाले जो इस तरीके के कोर्सेज करते हैं उनमें ज्यादा पूछा जाता है, आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, फार्मेसी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने मोस्टली देखी, वो लेटरल एंट्री, जो स्टूडेंट लेटरल एंट्री ले रहे हैं उन लोगों के लिए जनरल टेस्ट की ही रिक्वायरमेंट रखी है। लेटरल एंट्री मतलब डी फार्म के बाद जो बी फार्म करना चाहते हैं उन्हें सबको जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैंने देखा है कि भाई एलिजिबिलिटी और जो उनकी रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीजें कि डी फार्म करके अगर आप लोग आ रहे हो तो आपको देना है जनरल टेस्ट, इस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज की, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो बस 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो बता दिया इन्होंने, cuet.sama.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर 3 में एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास आउट होना चाहिए बंदा, है ना, जिस भी स्ट्रीम में जिस भी कोर्स में वो एडमिशन ले रहा है उसके हिसाब से जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो बी फार्म कोई करने जा रहा है तो वो आर्ट वाला बंदा तो चला नहीं जाएगा, कॉमर्स वाला तो चला नहीं जाएगा, साइंस साइड का बंदा चाहिए, तो इस तरीके की एलिजिबिलिटी वो सब जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आज का कंप्लीट वीडियो, मुझे लगता है कि आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोगों के मोबाइल में जरूर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे सेव करके जरूर रखें, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी वीडियो देख के कितना कुछ समझ में आया, क्या आपका छूट गया है, क्या आप जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें, उसके लिए मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। अदरवाइज उसके लिए अगर स्पेसिफिक वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट हुई तो वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।